रिया चक्रवर्ती ने कबूली सुशांत से हुए झगड़े की बात। शादी के बारे में भी किया बड़ा खुलासा। रिया ने यशराज प्रोडक्शंस के साथ सुशांत के कॉन्ट्रैक्ट पर दिया शॉकिंग बयान। क्या सुशांत ने रिया के साथ मिलकर ली थी एक प्रॉपर्टी? क्या रिया के बयान से पुलिस को हुआ शक? सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में बांद्रा पुलिस ने सुशांत की करीबी दोस्त रिया चक्रवर्ती का बयान दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 11 घंटे चली इस पूछताछ में कई सवालों के जवाब सामने आए हैं, जो कि आपको हैरानी में डाल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया से उनके और सुशांत के रिश्ते, बीते 1 साल में उनके संबंध, फिल्म इंडस्ट्री में सुशांत से लोगों के संबंध, रिया और सुशांत के साथ घर में शिफ्ट होने, दोनों की शादी वगैरह से जुड़े बयान दर्ज किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों इसी साल शादी करने वाले थे। रिया ने इस बात को माना कि इस साल के आखिर में दोनों शादी करने वाले थे। पुलिस ने रिया और सुशांत के कॉल रिकॉर्ड्स भी स्कैन किए। रिया से कब और किन मामलों पर सुशांत से बात हुई, इस पर पुलिस ने पूछताछ की। वहीं पुलिस के सामने रिया ने साथ में प्रॉपर्टी लेने की बात भी स्वीकारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया ने बताया कि सुशांत के निधन के कुछ दिन पहले उन्होंने अलग रहने का फैसला कर लिया था। रिपोर्टेडली रिया ने अपने बयान में ये भी कहा कि उनका और सुशांत का झगड़ा हुआ था। इसके बाद वो अपार्टमेंट से चली आई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाद में दोनों के बीच मैसेज और फोन से बातचीत होती रहती थी। रिया ने पुलिस को इस लड़ाई के बाद एक दूसरे को भेजे गए मैसेजेस को भी दिखाया है और ये भी कहा है कि लड़ाई के बाद फोन कॉल के जरिए भी दोनों के बीच बातचीत हुई थी। अब बात आती है सुशांत और यशराज फिल्म्स की कंट्रोवर्सी को लेकर। खबरों की माने तो रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में बताया कि सुशांत सिंह राजपूत ने यशराज फिल्म्स के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया था। सुशांत ने रिया से भी अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने को कहा था। अब कहा यह जा रहा है कि रिया का ये बयान बड़ा पेचीदा साबित हो सकता है, क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था कि यशराज फिल्म्स ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म करने से मना किया है। वहीं अब रिया का ये स्टेटमेंट कुछ और ही बता रहा है। दोनों ही बातें उल्टी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस अब यशराज फिल्म्स की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा से भी पूछताछ करेगी, जिससे ये गुत्थी सुलझ सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत ने 3 कंपनियां सेटअप की थी, जिसमें से एक कंपनी में सुशांत ने रिया का नाम भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने पिछले 2 सालों में 3 कंपनियां खड़ी कर ली थी। ये कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, कंप्यूटर साइंस, हेल्थ प्रमोशन, स्वच्छता, भूखमरी और कुपोषण को लेकर काम कर रही है। सुशांत ने अपनी पहली कंपनी इनसाई वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को मई 2018 में स्थापित किया था। सुशांत की ये कंपनी फिल्मों, स्वास्थ्य कल्याण और एजुकेशन रिसर्च, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर काम करती है। सितंबर 2019 में सुशांत ने विविड्रेज रियलिटी एक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक नई कंपनी लॉन्च की। वो इसके 3 संस्थापक डायरेक्टर्स में से एक थे। कंपनी के बोर्ड में अन्य 2 डायरेक्टर रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती थे। उन्होंने तीसरी कंपनी फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन 6 जनवरी 2020 को स्थापित किया था। इस संस्था का उद्देश्य भूख, गरीबी और कुपोषण को मिटाने के साथ ही साफ सफाई के साथ हेल्थ केयर को बढ़ावा देना था। रिया ने तो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि आगे भी उनसे पूछताछ होती रहेगी। अगर पुलिस को उनके बयानों में उलटफेर लगा तो आपके क्या रिएक्शंस है? क्या रिया के बयान पर आपको भरोसा है? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।